व्यक्ति को अपनी पत्नी की इन 4 चीज़ों को हमेशा देखते रहना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल नॉलेज सॉल्यूशन 3 में। मित्रों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एक कहानी के माध्यम से कि वो कौन सा 4 चीज़ है जिसको हर पुरुष को अपनी महिला में देखनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका कीमती समय न गवाते हुए सीधे कहानी पर ही चलते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के एक बेटी थी जिसका नाम कलावती था, जो दिखने में स्वर्ग की अप्सरों के समान दिखाई पड़ती थी। एक दिन की बात है, कलावती अपने सहेलियों को लेकर देवी माँ के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। देवी माँ के मंदिर पर पहुंचने के बाद कलावती की मुलाकात एक राजकुमार से हुई, जो देवी माँ के दर्शन के लिए मंदिर आया हुआ था। राजकुमार कलावती की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजकुमार कलावती को बहुत ही समय तक खड़ा खड़ा देखता रहा। राजकुमार मन ही मन में सोचने लगा कि ऐसी सुंदर स्त्री मेरे को मिल जाए तो मेरा तो जीवन सफल हो जाए। कलावती को देखकर उसके प्रेम में पड़ गया था। इधर कलावती देवी माँ के दर्शन करके अपने घर वापस लौट आई और उधर वह राजकुमार उसकी याद में रात भर सो नहीं सका और रात भर करवटें बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने कलावती का चेहरा घूमता रहा। अब जैसे तैसे करके उसने रात बिताई और सुबह होते ही राजकुमार व्यापारी के गोदाम पर पहुंच गया और सोचने लगा कि आज जब कलावती आएगी तो उसे मैं अपने मन की बात कह दूंगा। और उधर घर से कलावती गोदाम के लिए निकल पड़ी और संयोग से उसकी सहेलियां पीछे रह गई। कलावती को अकेले देखकर राजकुमार उसके पास गया और बोला, हे सुंदरी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है और सारा सुख समाप्त हो गया और अब मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। यदि तुम चाहती हो कि मैं जीवित रहूं तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। उस राजकुमार की यह बात सुनकर कलावती ने कहा कि मेरे पिताजी ने मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया है और कुछ ही दिनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ, इसीलिए तुम मेरी आस छोड़ दो और चले जाओ। और अगर यदि मेरे पिताजी को पता चल गया तो तुम्हें यहाँ के राजा से कहकर फांसी पर चढ़वा देंगे। कहते हैं कि भूख ना देखे बासी रोटी, निंदा ना देखे टूटी खाट। मतलब यह है कि अगर किसी को जोर से भूख लग रही हो और उसे 2 दिन पहले का खाना भी दे दिया जाए तो उसे वह भी पकवान की तरह खा लगता है। और अगर किसी को जोर से नींद सता रही है, उसे टूटी खाट की भी मिल जाती है तो वह भी उसे डबल बेड की तरह लगती है। उसी तरह कामंधा पुरुष में भी ना दिन दिखाई देता है और ना ही रात। और इस तरह वह राजकुमार कलावती को किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था। और इधर राजकुमार की जिद देखकर पहले तो कलावती ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। तो कलावती ने उसे एक बात कही कि देखो, मेरा विवाह तय हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती, परंतु हाँ, मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। इसीलिए मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती, पहले मेरा विवाह हो जाने दो और मेरे पिताजी को कन्यादान का फल प्राप्त हो जाने दो, फिर उसके बाद में मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। इतना कहकर कलावती अपने घर लौट आई और इधर कुछ दिन बीतने के बाद कलावती के पिता ने उसका विवाह कर दिया। अब वो राजकुमार उस दिन का इंतज़ार करने लगा और सोचने लगा कि वो कौन सा दिन होगा
जब कलावती उसके साथ एक रात बिताएगी। इधर जब कई दिन बीत गए पर कलावती अपने ससुराल से लौटकर नहीं आई तो राजकुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह मुझसे कुछ दिन का झूठ वादा करके चली गई। यह सोचकर वह राजकुमार कलावती के ससुराल का पता लगाता हुआ कलावती के ससुराल में पहुंच गया और एक साधु का रूप बनाकर घर घर में जाकर भिक्षा मांगने लगा। और भिक्षा मांगते मांगते कलावती के घर पर पहुंच गया। उधर जब कलावती भिक्षा लेकर आई तो राजकुमार को उसे देखते ही पहचान गया और बोला कि सुंदरी, क्या तुमने मुझसे झूठा वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे ज़रूर मिलूंगी? क्या तुम्हें पता है मैंने इतने दिन में कैसे गुजारे हैं? एक दिन 1 वर्ष के समान व्यतीत हुआ है। उसकी यह बात सुनकर कलावती कहने लगी, देखो मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, यह मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम यहाँ तक आ रही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तुम गांव के बाहर बावड़ी पर मेरा इंतज़ार करना। यह सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह यह सोचने लगा कि भगवान ने शायद आज मेरी पुकार सुन ली। मित्रों, कहानी सुनते हो तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए ठीक नहीं होता दोस्तों। और उसने जैसे तैसे करके दिन व्यतीत किया और जब रात हो गई तो वह उस बावड़ी में छुपकर बैठ गया और कलावती के आने का इंतज़ार करने लगा। इधर कलावती ने जल्दी जल्दी परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद घर के दूसरे कामों से नित्य होकर के अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग जो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी तक जाग रहा था। उसने अपनी पत्नी कलावती से जब आलिंगन करना चाहा तो कलावती ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग पर उदास होकर बैठ गई। उसको उदास देखकर उसके पति ने सोचा कि आज किसी ने इसे भला बुरा कहा दिया होगा, या हो सकता है तुझसे कोई भूल हो गई हो। कलावती का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके उदास होने का कारण पूछ रहा था और वह कहने लगा, तुम काफ़ी दिनों से अपने माता पिता से नहीं मिल पाई हो, कहीं तुम इसीलिए तो उदास नहीं हो, या फिर हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? तुमसे साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने का प्रयास करूँगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का पहला धर्म है। पत्नी किसी बात को लेकर दुखी रहे और उसका पति उस पर ध्यान ना दे तो ऐसे पति को उसके जीवन पर धिक्कार है। एक स्त्री अपने माता पिता से अलग होकर अपने परिवार का त्याग करके अपने मायके से कभी सभी से भूलकर अपने पति के साथ पूरा जीवन बिताने के लिए आती है, चाहे सास ससुर पूछे या ना पूछे और ससुराल में कोई बात करे या ना करे, परंतु पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वह किस तरह खुश रहेगी, उसे हर तरह से खुश रखना चाहिए। यदि पुरुष अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर नज़र बनाए रखे तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, पूरे घर का काम काज करते करते कहीं वह थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है, कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया गया है और वह आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। वह आपसे ना कहे तो भी उसकी समस्या को समझकर पति को चाहिए कि उसका काम कम करने का प्रयास करे। दूसरी बात, घर परिवार में कोई उसे व्यर्थ तो परेशान नहीं कर रहा है, कोई उसे आप शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो।
तीसरी बात, कहीं घर पर रहते रहते वो बोर तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो पति अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जा सकता है। कई बार स्त्रियों की यह आदत होती है कि वह छोटी मोटी बीमारियों को छुपा लेती है। यदि आप पति का धन खर्च ना हो, इसीलिए वह अपने कष्ट को सहन कर लेती हैं। पति से कहती हैं नहीं है तो पति को चाहिए कि उसके स्वास्थ्य को लेकर हर समस्या सक्रिय रहे। और चौथी बात वह है, आपने माता पिता भाई बहन परिवार से अलग होकर अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। इसके विपरीत पति को इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी गलत संगत से उसकी पत्नी का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अकेली बाहर घूमने तो नहीं जा रही है, पड़ोसियों के घर अधिक उठना बैठना तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उसके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं दूसरे पुरुषों के साथ रहना, उठना बैठना, सामान्य होकर अधिक बातचीत करना और हद से ज़्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरे के घर पर निवास करने देना, यह सब स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। इसीलिए पत्नी को इन सब से दूर रखना चाहिए उचित है। एक समझदार और सुशील स्त्री को घर पर ही पति पिता पुत्र यद को ही समय देना चाहिए और घर के कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र से भी व्यर्थ मुंह नहीं लगना चाहिए और किसी अन्य पुरुष के साथ में बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के चरित्र को बिगाड़ने का काम करती है। दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं होता। कहते हैं आज़ाद स्त्रियों को निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जा। चरित्रवान स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसीलिए उनका चरित्र नहीं बिगड़ता है और उनकी समाज में निंदा भी नहीं होती है। कलावती के उदास होने के कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहने लगी, हे स्वामी, तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि मेरी गलती को माफ़ कर दो। तो पति बोला, कहो प्रिय, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को माफ़ कर दूँगा, तुम बताओ तो सही। तब कलावती बड़े ही दुख और शर्म के साथ अपने पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है। एक राजकुमार मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया था और कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया और एक दिन वह हमारे गोदाम पर आया और बोला, यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं उसके मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई और मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो गया है और मैं अब किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार कर लिया। वो किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं था। तब मैंने उससे एक वादा किया कि मैं जीवन भर तो नहीं पर एक रात के लिए उसकी पत्नी जरूर बनूंगी और वह मेरी इस बात को मान गया और तब से लेकर अब तक अपना वचन नहीं निभा पाई और मैं उससे मिलने नहीं जा पाई और वो इंतज़ार करता रहता है। आज हमारे घर के दरवाजे तक आ गया और मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अपना वचन निभा सकूं। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति की सांसें थम गई और पैरों तले जमीन खिसक गई। सच बात है कि कोई भी पति अपने पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहता। कलावती का पति भी बड़ा आश्चर्य हो गया और वह काफ़ी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री धिक्कार है जो पति के रहते किसी पर पुरुष की इच्छा रखती हो।
काफ़ी देर सोच विचार करके वे बाद उसने अपने पत्नी को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी। पति की अनुमति मिलने ही कलावती भोजन की थाली लेकर राजकुमार से मिलने के लिए चल पड़ी। इधर भयानक काली रात थी और कलावती उस बावड़ी की तरफ चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। कलावती को देखकर चोर ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, तुम कौन हो और इतनी भयानक काली रात में किससे मिलने जा रही हो? तब कलावती डरती हुई कहने लगी, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो मैं जा रही हूँ। चोर ने कहा, शायद तुम यह नहीं जानती हो कि मैं एक चोर हूँ और हाथ में आए हुए धन को कैसे छोड़ दूँ। कलावती ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो मगर मुझे अपना वचन निभा लेने दो। चोर ने कहा, कैसा वचन? तब कलावती ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया और बोला कि बड़ी सत्यवती हो जो अपना विचार निभाने के लिए अपने पति की आज्ञा लेकर आई हो। चोर चोरी करना भूल गया और वह भी उसे भोगने की इच्छा जताते लगा। कलावती ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे मिल आऊँ, लौटने में मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। चोर ने सोचा कि इतनी वचन की पक्की है तो लौट कर ज़रूर आएगी और चोर उस स्थान पर उसका इंतज़ार करने लगा। इधर कलावती उस राजकुमार के पास पहुंची और उसे भोजन कराया। राजकुमार ने देखा कि कलावती इतनी रात को अपना वचन निभाने के लिए मेरे पास आई है तो उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ और उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने कहा, हे सुंदरी, वैसे तो मैं तुम्हें जान से ज़्यादा चाहता हूँ मगर तुम एक दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो, इसीलिए तुम्हारे पति ने तुम पर विश्वास करके मुझसे मिलने के लिए भेज दिया है। उसके त्याग में समझ सकता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें कितना चाहता है। जो तुम्हारी खुशी के लिए वो राजी हो गया। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है जब उसकी पत्नी किसी और पुरुष के मिलने के लिए चली जाए। मैं उसके विश्वास और तुम्हारे वचन की भली नहीं चढ़ा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। इतना कहकर राजकुमार ने कलावती को वापस भेज दिया और लौटकर कलावती चोर के पास आई। कलावती को देखकर चोर ने कहा, कहो जिससे तुम मिलने गई थी उससे मिल आई? तब कलावती ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई थी पर उसने मेरी सत्यता को देखकर मुझे छुआ तक नहीं। राजकुमार ने जितनी बातें कही थी उसने वह सब बातें उस चोर को सुना दी। सुलोचना के मुख से राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर चोर का भी मनोभाव बदल गया और उसने कहा कि यदि ऐसी बात है तो जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूँगा। चोर कलावती को कुछ दूर तक छोड़ने आया। कलावती ने अपने पवित्र चरित्र के साथ अपने पति के पास लौट आई। पति ने पूछा तब उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा कि कलावती जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट आई। उसके हाव भाव और शरीर की रूपरेखा तो देखकर पता चल गया कि वह शुद्ध है और पवित्र है। मित्रों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्णा, राधे राधे।